नमस्कार दोस्तों, आपका @अन्य कार्टून में आपका स्वागत करती हूँ। और आज की कहानी कुछ इस प्रकार है। जब बरगद का पेड़ कटा तो अम्मा ने अपने आत्मसम्मान को चुना। अकेलेपन से वृद्धाश्रम तक का सफर। एक अम्मा हमारे घर के सामने ही फ्लैट में अपने बेटे, बहू और पोतों के साथ रहती थी। अम्मा अक्सर बरगद के पेड़ के नीचे बैठी रहती। अम्मा का रंग थोड़ा सांवला, शक्ल से थोड़ी गुस्से वाली लगती थी। बरगद के पेड़ की शीतल छाया में वे काफी देर तक बैठी रहती थीं। अम्मा अक्सर बरगद के पेड़ से बतियाती रहती थीं। पेड़ से वह अपना दुख सुख साझा करती थी। पेड़ से बातें करते करते वह एक डायरी में कुछ लिखती रहती थी और जब मन हल्का हो जाता अपने घर लौट आती थी। मैंने देखा है अम्मा को रोज अपना दुख पेड़ को सुनते हुए, अपने अकेलेपन को पेड़ के साथ साझा करते हुए। पेड़ को ही अम्मा ने अपना हमसफर मान लिया था। मैं कुछ काम से 2-3 दिन के लिए शहर से बाहर गया हुआ था। आज ही अपने घर लौटा था। आज अम्मा के घर में काफी देर से शोर सा हो रहा था। शायद आज किसी बात पर लड़ाई हुई होगी। आज भी अम्मा घर से निकल पड़ी थी। अम्मा बिना लाठी के खुद से बड़बड़ाती हुई तेज तेज चली जा रही थी। मैंने अम्मा को जाते हुए देख लिया। मैं सोच रहा था कि आज भी अम्मा बरगद के पेड़ के नीचे ही बैठेंगी शायद। मैं अम्मा को देखने जा रहा था। अम्मा अपने बरगद के पेड़ के पास पहुंची, पर यह क्या, आज तो पेड़ वहाँ है ही नहीं। मैंने अपनी पत्नी से पेड़ के बारे में पूछा तो पता चला बरगद का पेड़ सड़क बनाने वालों ने 2 दिन पहले ही काट डाला था। अम्मा जिससे अपना दुख साझा करती थीं, वह पेड़ अब नहीं रहा। अम्मा पेड़ वाली जगह कुछ देर खड़ी होने के बाद वहाँ से वापस लौटती हैं। सड़क टूटी पड़ी थी क्योंकि अभी सड़क का काम शुरू ही हुआ था। ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर अम्मा कहीं गिर नहीं जाएं, इस आशंका से मैं फुर्ती से सीढ़ियाँ उतरा और उनके पीछे दौड़ा। मैंने अम्मा को आवाज़ लगाई, अम्मा कैसी हो? तेज़ धूप में कहाँ जा रही हो? बे गर्दन घुमाकर बोली, नरक में। अम्मा रुकी नहीं, बड़बड़ाती चलती रहीं। बस अब और नहीं, रोज़ रोज़ की किचकिच से तंग आ चुकी हूँ। घर में मेरी कोई इज्जत है ही नहीं। इतने दिनों से सब सहती आ रही हूँ, पर कब तक? आज तो हद ही हो गई। अब नहीं रहना यहाँ। क्या हुआ अम्मा, बताओ तो, मैं कुछ मदद करूँ आपकी? मैंने उन्हें रोकना चाहा। हाँ मदद करो ना, वृद्धा आश्रम का पता बता दो। मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। बस अम्मा की चाल पहले से तेज हो गई थी। मैंने मोबाइल ऑन किया और गूगल पर सर्च करते हुए पूछा, अम्मा तुम वहाँ रह लोगी? तुम्हारे रिश्तेदार और आसपास के लोग क्या कहेंगे? तुम्हारे बेटे के लिए कोई क्या सोचेगा? पर वे ठान चुकी थी। सभी रिश्तों से उनका मन सालों पहले भर चुका था और आज अपने बेटे बहू से भी उनका मन अब भर गया है। अम्मा बोली, किसे फुर्सत है यहाँ सब सोचने की? कोई नहीं सोचेगा। वक्त वक्त की बात है। वक्त बदला तो अपनों ने भी किनारा कर लिया। संतान भी बदल गई। जिस बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया वह ही मुझे अब बोझ समझता है। पर यह सब छोड़ो, तुम तो मुझे वृद्धा आश्रम का पता बताओ। नेट पर मुझे वृद्धा आश्रम का एक वीडियो मिल गया था। मैं वीडियो देखने लगा। एक बड़े हॉल में 20-25 पलंग लगे हुए थे, साफ सुथरी चादरें और तकिए। टीवी पर खबरें आ रही थीं। पलंग पर बैठी बुजुर्ग औरतें और पुरुष फ्रूट्स खा रहे थे, पर फ्रूट्स खाते हुए न तो उनकी आंखों में चमक थी और न ही चेहरे पर खुशी। मुख पर गहरी वेदना झलक रही थी। अपनों से अलग रहने का दुख उन सबके चेहरों से साफ साफ दिखाई दे रहा था। मैंने वह वीडियो अम्मा को दिखाया। हमउम्र दोस्तों की पीड़ा अम्मा की आंखों से आंसू बनकर झलक गई। उनके मौन विलाप से उन्हें भीतर तक झंझोड़ दिया। अम्मा सिहर उठी। मुझे लगा उन्हें दुखी देखकर शायद वे अपना विचार बदल लेंगी, पर मेरी धारणा के विपरीत बोली, तुम मुझे इसी वृद्धा आश्रम में पहुंचा दो, मैं अपना जीवन इसी सभी के साथ बिता दूंगी। मैं हैरान था। अम्मा अपने इकलौते बेटे से कैसे दूर रह पाओगी? वे भी इन लोगों की तरह उदास कैसे रहेंगी? अनमनी सी घर चलो। अम्मा आप नहीं रह पाओगी वहाँ। मैंने उनका हाथ खींचते हुए कहा, मैं जानती हूँ घर छोड़ना आसान नहीं होता, पर जब घर घर नहीं रहे, पत्थर का मकान हो जाए
और तो मन उचटने लगता है। मैं यह वीडियो नहीं देखती तो शायद घर लौट चलती, लेकिन अब लौटना मेरी कायरता होगी। मैं अपनी हमउम्र साथियों का दुख नहीं देख सकती। मैं उनके गम साझा करूँगी, उन्हें जीना सिखाऊंगी। मैं तन से बूढ़ी हूँ, मन से नहीं, कमज़ोर नहीं हूँ, उन्हें भी कमज़ोर नहीं पड़ने दूंगी। स्वाभिमान से जीना और आत्मनिर्भर बनना सिखाऊंगी। उनके दुख दूर करने की कोशिश करेगी। कहते हुए उनके आँखों में एक पल को नमी आ गई थी। फिर संभल कर बोली, अपने आत्मा सम्मान को गिरवी रखकर जीने से कहीं ज़्यादा अच्छा है यहाँ रहना। तुम मुझे यहाँ पहुँचा दो। मैं खड़ा बस उनको देख रहा था, उनकी बूढ़ी काया को देख रहा था और सोच रहा था कि अम्मा कैसे अपना घर छोड़कर वहाँ रहेंगी। शायद वे मेरे भाव समझ गई थी। बोली, मैं बुढ़ी जरूर हो गई हूँ, पर अभी आत्मबल शेष है। किसी भी सूरत में मेरा मन नहीं मरना चाहिए। मैं अपने आत्मसम्मान के बिना नहीं जी सकती, इसलिए मैंने वृद्धा आश्रम जाने का निर्णय लिया है। अब तक तो मैं घर लौटने के लिए अम्मा का हाथ खींच रहा था, लेकिन अब वे मेरा हाथ खींचते हुए वृद्धा आश्रम चलने की जिद कर रही थी। मुझे उनका वहाँ जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर अम्मा की जिद के आगे हार गया था। ना चाहते हुए भी मैं उनके साथ चल पड़ा था। मैं ना चाहते हुए भी उनको वृद्धा आश्रम छोड़ आया। अम्मा वहाँ अपना दुख दूसरों को बताती और दूसरों के दुख को सुनती। वहाँ सभी की हिम्मत बढ़ाती और सभी की अम्मा की बातें ध्यान से सुनते। लेकिन अम्मा अंदर से बहुत दुखी थी। अपने बेटे को याद करके रोया भी करती थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था जिस बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया वह उनके एक बार भी वृद्धा आश्रम से लेने नहीं आएगा। अब अम्मा हमेशा हमेशा के लिए वृद्धा आश्रम में चली गई थी। उनके जाने के बाद मोहल्ला सूना सूना सा लगने लगा था। मेरा मन करता उनसे मिलने का, तो कभी कभी मैं उनसे मिलने वृद्धा आश्रम में चला जाता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, कभी भी हमें अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखाना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। तो ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए टाटा बाय बाय।